हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है बेस्ड जो भी बच्चे हैं जो बीए फर्स्ट ईयर में हैं और जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है मेजर में या फिर माइनर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं उनके लिए आज लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस। मेजर और माइनर के लिए सेम ही रहता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस साल बीए के सिलेबस में इकोनॉमिक्स में। तो ये यूनिट 7 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। और ये सारी यूनिट्स 7 पार्ट में डिवाइडेड हैं और 2 पार्ट हैं इसके। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो फिर आप देखिए फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन है। इसके अंडर में क्या क्या है। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, यानी कि दुर्लभता की समस्या और चयन की समस्या इसमें है। फिर दुर्लभता के बारे में पढ़ेंगे कि दुर्लभता क्या है, कि जो भी वस्तुएं होती जो दुर्लभ होती हैं उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, और फिर उनके लिए चयन की समस्या भी उत्पन्न होती है, किस तरह से उत्पन्न होती है ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कास्ट यानी कि अवसर लागत पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटेनियर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। डिटरमाइंट्स ऑफ डिमांड, शिफ्ट्स ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। इसका डिमांड कर्व होगा आपका, कह सकते हैं ग्राफ होगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्राइस कर्व कैसे कह सकता है या डिमांड कर्व कैसे होता है, उसकी मूवमेंट्स क्या होती हैं, किन किन अवस्थाओं में वो कह सकता है, और क्या क्या उसके लिए बनाई हुई हैं जो भी कंडीशंस हैं, वो सब आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और आप फिर पढ़ेंगे सप्लाई कर्व। पहले यहाँ पे डिमांड हो गया, फिर आएगी सप्लाई कर्व, फिर वो भी कैसे शिफ्ट होती है ये सब आप पढ़ेंगे। फिर उसमें इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे आप, यानी कि मांग की लोच भी पढ़ेंगे। मांग की लोच के प्रकार पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। ये प्राइस रेशनिंग, प्राइस फ्लोर्स, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। कंज्यूमर सरप्लस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, और इस फर्स्ट पार्ट में से तो 100% आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और मैं आपको अभी लास्ट ईयर का अभी जो हुए हैं कुछ मंथ पहले एग्ज़ाम्स में, उसका आपको पेपर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये फर्स्ट यूनिट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। फिर आपका ये सेकंड, जिसमें है कंज्यूमर थ्योरी, जिसमें बजट आ गया आपका। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता आ गई आपकी। और मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जैसे कि किस तरह से बस आप उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का, उसके साथ में आपकी उसकी उपयोगिता कम हो रही है। ये सारी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। फिर डायमंड वाटर पैराडॉक्स आएगा आपका। ये जल पानी विरोधाभास, जल और हीरा विरोधाभास। इनकम आएगी, फिर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स आएंगे जो आपको कर्व पे दिखाए जाएंगे। फिर डेरिवेशंस होंगे बहुत सारे। इंडिफरेंस कर्व होगा, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें उपयोगिता दर्शाई जाएगी, उसमें कैसे संतुष्ट होता है कंज्यूमर, उसे वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आप पढ़ेंगे कि उत्पादन क्या है, उस फर्म्स में हम बिहेवियर, मतलब प्रॉफिट कैसे कब होता है फर्म को, हानि कब होती है, और उसे क्या कहते हैं शून्य लाभ की स्थिति क्या होती है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो भी प्रोसेस होती है। आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, और आप एक इंडिविजुअल फर्म का भी पढ़ेंगे। और फिर संयुक्त रूप से आप किसी उस विशेष बिजनेस का जो भी होगा ग्राफ, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन, ये सारे आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे कि दीर्घकाल में आप किस तरह से फर्म वर्क करेगी और क्या क्या चेंजेस होंगे उसमें। फिर शॉर्ट टर्म में किस किस तरह से वर्क करेगी वो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आएगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर, कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, मतलब
सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसमें भी आपको मार्केट का इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसा रहता है, इम्परफेक्ट में कैसा रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा, उसके एक्सेप्शंस आएंगी, फिर उसके बाद इसमें ओलिगोपोली के मॉडल्स हैं, कुछ होंगे, गेम थ्योरी है, ये सारी चीज़ें आपको रोल ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ने को मिलेगा इसमें। फिर आएगा आपका ये 5th आएगी आपकी थ्योरी ऑफ मोनोपोली फर्म। इसमें आपको अपूर्ण प्रतियोगिता को देखने को मिलेगा। उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्राइस कैसा रहता है, आउटपुट डिसीजंस होते हैं कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर ये सारी ही आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए आप सभी अच्छे से पढ़िए। सारी यूनिट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सब में से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। फिर ये आएगा आपका कंज्यूमर प्रोडक्शन थ्योरी आएगी आपकी, इसमें मार्जिनल कॉस्ट आएगी, पब्लिक गुड्स आएंगे, मार्केट फेलियर की स्टेज क्या होती है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, कि इनकम को हम कैसे बांटते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप एक बार इसको हिंदी में देख लीजिए। जो भी हिंदी के बच्चे हैं, दुर्लभता एवं चयन की समस्या फर्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत, आर्थिक प्रणालियाँ देखने को मिलेंगी। सॉरी, ये छूट ही गया था पहले। ये इकोनॉमिक सिस्टम की पूंजीवादी और ये समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी पढ़ने को मिलेगी। मांग और पूर्ति पढ़ने को मिलेगी आपको। मांग की मूल सापेक्षता का सिद्धांत है, ये पढ़ने को मिलेगा। उपभोक्ता का सिद्धांत है, सब कुछ। तरसता वक्र, वही इंडिफरेंस कर्व, ICC पॉइंट, ये सब पढ़ने को मिलेगा। ISO पॉइंट, तो इसमें सब उत्पादक वक्र में उत्पादन फलन पढ़ने, लागत मिलेगी आपको पढ़ने को, है ना। ये लागत, आगम की अवधारणा, पैमाने की बचत व प्रतिस्थापन की लोच, और पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत निर्धारण कैसे होता है, अधिकृत प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, अल्प अधिकार और देव अधिकार ओलिगोपोली में कैसे होता है, फिर डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, सब आपको देखने को मिलेगा। फिर एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद देखने को मिलेगा, किस तरह से होता है। उपभोक्ता और उत्पादक का सिद्धांत मिलेगा आपको। बाजार फिर की विफलता का क्या पॉइंट होता है, कब होती है बाजार विफलता, कब मानी जाती है शास्त्रीय रूप से, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कल्याणवादी अर्थव्यवस्था एवं कल्याण की मापन समस्या, यानी कि इसमें ये सारी चीज़ें भी होंगी कि हम कब मानेंगे अर्थशास्त्रियों के रूप में कि समाज में कल्याण हो रहा है, या फिर मार्केट में कोई कार्य हो रहा है तो उससे मनुष्य का कल्याण हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्षतिपूरक सिद्धांत है आपका एक, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस बार का सिलेबस काफ़ी अच्छा है, और पुरानी चीज़ों से कुछ चेंजेस हैं, पर थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाया गया है। पर आप पढ़ेंगे तो फिर सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ ईजी लगेगा, जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो फिर अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास एक सिलेबस होता तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेकंड पेज का भी ले लीजिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाला ले लीजिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आगे चलने के बाद आपको और अच्छे से इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट अच्छे समझ में आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर एक टॉपिक बेस वाइज क्लियर कर सकूँ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Please do like and subscribe my channel, and please press the bell icon to get further update. Okay, thank you. Thank you.